हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट क्या होती है और हम लिस्ट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम लिस्ट के अंदर जो हमने मल्टीपल आइटम्स डाली हैं हम उन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी जो लिस्ट की आइटम्स होती हैं वो इंडेक्स्ड होती हैं, तो आप उनको उनके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू आई मीन बाय इंडेक्स, लाइक आपके पास मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, यूजिंग दिस एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली आइटम्स हैं। अब इंडेक्स का मतलब क्या है कि हर एक का अपना एक इंडेक्स है, जैसे एरे के अंदर हमारे पास होता है। तो हेयर ऑल्सो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसको हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स 0। हमेशा आपकी जो पहली वैल्यू होगी उसकी इंडेक्स होगी, उसका जो इंडेक्स होगा वो हमेशा होगा 0। एंड this value has an index 1, this value has your index 2 and this value has index 3। ठीक है, तो हमारे पास हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स होता है जिसके थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कर रही हूँ प्रिंट। अब इसका पैटर्न क्या होगा, प्रिंट जो भी आपकी लिस्ट का नाम है वो ब्रैकेट और जो भी आप इंडेक्स देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे 1 इंडेक्स दिया, तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, ग्रीन। मैं उसे इंडेक्स दे रही हूँ 3, क्या प्रिंट होना चाहिए, येलो। मैंने बाय चांस उसे इंडेक्स दे दिया 5, तो वो क्या करेगा, इट विल शो एरर बिकॉज इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस थ्रू इंडेक्सेस। तो लिस्ट में हर एक आपकी जो वैल्यू होगी उसका एक इंडेक्स होगा और उस इंडेक्स की हेल्प से आप उनको एक्सेस कर सकते हो। अब ये तो हो गया कि हम अगर स्टार्टिंग से अपना इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम इंडेक्स एंडिंग से लेते हैं तो हमारी जो इंडेक्सिंग चलती है वो चलती है माइनस से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो आप -1 लिखोगे। आप इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो -2 लिखोगे, इस वैल्यू को -3 एंड इस वैल्यू को -4। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, ठीक है, आपको ये समझ आ गया। ठीक है, अब मैं एक्सेस करती हूँ क्रिएट लिस्ट और मैं इंडेक्स जो दे रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ 2 दिया था, मैं -2 दे देती हूँ, तो वो विल प्रिंट सेम वैल्यू। तो ऑरेंज ऑरेंज। अब मैं इसको -1 करती हूँ तो इट विल गिव यू येलो। तो मतलब अगर आप फ्रंट से शुरू कर रहे हो तो आपका इंडेक्स 0 से शुरू होगा, अगर आप बैक से एक्सेस करना चाहते हो तो बैक से आपका -1 इंडेक्सिंग शुरू होगी। ठीक है, तो दिस इज योर हाउ यू कैन एक्सेस वैल्यूज इन योर लिस्ट। अब आप एक स्पेसिफिक, अब ये तो क्या सिंगल सिंगल वैल्यू आपको एक्सेस करनी है, बट अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर एक्सेस करनी है तो आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हो, प्रिंट create list. For example, I want to go to 2 sorry, I want to go to 2 1 2 3। अब आप देखो कौन कौन सी वैल्यूज आती है, ग्रीन एंड ऑरेंज। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ अभी के लिए। ओके, सो नाउ रन इट, ग्रीन एंड ऑरेंज। अब दिस इज कि आपको वैल्यू 1 से लेके 3 इंडेक्स तक एक्सेस करनी है। 1 वैल्यू, अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी लास्ट वैल्यू होती है, दिस इज नॉट योर इंक्लूसिव, मतलब ये वैल्यू का जो भी इंडेक्स पे पड़ा होता है वो वाला चीज नहीं आती है। जैसे 1 से 3 तो ये आपका एक्सक्लूडेड होगा, ये इंक्लूडेड नहीं होगा, तो सिर्फ 1 और 2 वैल्यू आएंगी। तो 1 पे ग्रीन था, सेकंड पे आपका ऑरेंज था। तो ऐसे आपकी वैल्यूज आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब इस साइड की जो वैल्यू होगी दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, वो एक्सक्लूड हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर मान लो मैं 1 to 2 डालती हूँ तो मतलब 2 मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा, तो मेरा 1 ही इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, देन कम्स कि अगर सपोज करो आपको, मैं आपको एग्जांपल ही देती हूँ तो ज्यादा समझ आ पाएगा।
मैंने 3 दिया। अब क्या हो, इसका क्या मतलब होता है कि 3 से पहले पहले वाली जितनी भी वैल्यूज हैं सारी प्रिंट हो जाए। ठीक है, 3 से पहले पहले वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी प्रिंट हो जाएं, और ये तो हमेशा एक्सक्लूडेड ही रहेगा। ठीक है, तो आप इन्हें ऐसे एक्सेस कर सकते हो। देन कम्स योर प्रिंट अब इस साइड वाली वैल्यू हमेशा इंक्लूड होगी और इस साइड वैल्यू वाली हमेशा एक्सक्लूड होगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब मैं इसके अंदर देखो 1 तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद वाली जितनी भी वैल्यूज हैं 1 तो आया, और उसके बाद वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उससे पहले वाली नहीं आई है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये वाला एक्सक्लूड, ये वाला इंक्लूड। ठीक है, तो ये अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज इधर, तो आप ऐसे ही सिंगल एक्सेस कर पाते, सिंगल इंडेक्स से आप इसके थ्रू मल्टीपल वैल्यूज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको नेगेटिव रेंज के अंदर एक बार दिखा देती हूँ मैं कैसे काम करेगा। ठीक है, अब आप देखिए -4 हमारी रेंज आ रही है। ठीक है, -4 से -1, -1 वाला नहीं आएगा, -4 वाला आएगा। ब्लू आया, ग्रीन आया, ऑरेंज आया, दिस इज। ठीक है, प्रिंट मैं हटा देती हूँ, लेट्स मेक इट कमेंट। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे -2 से पहले पहले वाले सारे आ जाए। ग्रीन एंड ब्लू था, ग्रीन एंड ब्लू। अब मैं चाहती हूँ मेरे -3 के बाद वाले सारे आ जाए, -3 के बाद वाले सारे आ जाए। ठीक है, -3 तो हो गई होगा ना, ग्रीन, ऑरेंज एंड देन येलो। इस साइड इसमें नहीं होगा -2 इंक्लूड। सो दिस इज कि अगर आप एक पर्टिकुलर आइटम चेक करना चाहते हो, मल्टीपल वैल्यूज आइटम्स को चाहते हो, तो आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब आपको अगर नेक्स्ट थिंग जो आपकी इसके अंदर आती है कि आपको चेक करना है कि क्या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड आइटम आपकी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, अब उसके लिए क्या यूज करते हो। ठीक है, सो दिस इज योर चेक इफ आइटम एग्जिस्ट इन लिस्ट। कि क्या उसके लिए आप क्या यूज करते हो, इन ऑपरेटर होता है आपके पास, इन होता है, आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, इन कीवर्ड, आई गेस इट्स कीवर्ड, सॉरी। ओके, सो दिस इज दिस लिस्ट 1 आई एम टेकिंग इट इज इक्वल टू, जिसके अंदर मैं नाम दे रही हूँ ओके एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, मैंगो। ठीक है, अब ये मेरी लिस्ट हो गई। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या इसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू मेरी मैंगो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इफ मैंगो इन ऑपरेटर, लिस्ट का नाम, इफ स्टेटमेंट एंड ये सब कुछ आपको मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे क्या, दैट yes mango is there in the list। अब आप देखना that yes mango is there in the list। अब मैं यहाँ कोई और नाम दे देती हूँ, मैं कोई नाम दे देती हूँ रैंडम सैम। ठीक है, इट विल नॉट प्रिंट यू नथिंग क्योंकि वो लिस्ट के अंदर नहीं है ना। ठीक है, तो इन ऑपरेटर से आप चेक कर सकते हो कि क्या एक पर्टिकुलर आइटम आपकी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। दिस इज ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा कि हम लिस्ट के अंदर कैसे मेंबर्स को एक्सेस कर, आइटम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इनकी इंडेक्सिंग होती है, अगर आप फ्रंट से शुरू करते हो तो 0 से, बैक से करते हो तो -1 से। अगर सिंगल सिंगल इंडेक्स करना है तो आप प्रिंट लिस्ट का नाम और
उनका जो भी आप इंडेक्स चाहोगे। देन योर कम दिस स्लाइसिंग, कि अगर आप मल्टीपल वैल्यूज चाहते हो, ठीक है, हमेशा ये वाली वैल्यू आपकी एक्सक्लूडेड रहेगी, ये वाली वैल्यू आपको नहीं लेनी है, ये वाली वैल्यू आपको लेनी है, इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो एक तरफ से पहले पहले सारे आ जाए, 3 नहीं, इधर से इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इस साइड से इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो अगर आपकी आइटम लिस्ट के अंदर है या नहीं है, आप कैसे चेक कर सकते हो, इन कीवर्ड की हेल्प से। आपने लिस्ट दिया, इफ वैल्यू आइटम जो भी है इन लिस्ट का नाम, सो दिस इज द वे कि आप चेक कर सकते हो लिस्ट के अंदर वो चीज है या नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम देयर टू हेल्प यू, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।